नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाय घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का लेकर के आया हूं। इसके अंदर कुछ टाइपों के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में भी चर्चा की है, तो आप दोस्तों सभी मेरा पिछले वाला वीडियो भी देखिए। और आज मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट में जो रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में, कि रेलगाड़ी जा रही है, मान लो कोई सी दिशा से किसी दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में। चारों में से कोई सी भी कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा उपदिशाओं पे भी जा सकती है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपने से ये रहता है कि उसका जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा। जो धुआं निकलता है दोस्तों वो हमेशा अपोजिट साइड की ओर निकलता है, विपरीत दिशा की ओर निकलता है। और इसके अलावा इसके अंदर ये एक कंडीशन रहती है कि हवा का वेग चल रहा है, तो हवा का वेग होता है, जिस दिशा के अंदर हवा का वेग होता है उसी दिशा के अंदर 45 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री के कोण पे जो धुआं होती है वो रोटेट होती है, घूम जाती है। इन सभी क्वेश्चनों की दोस्तों यहाँ पे चर्चा करेंगे, सुनिएगा। ये दोस्तों आज है आपकी टाइप नंबर 5, जिसके अंदर है रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। तो देखिएगा, ये दोस्तों रेलगाड़ी है एक, ये जा रही है पूर्व दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर जा रही है दोस्तों? पूर्व दिशा की ओर। आई थी कौन सी दिशा की? पश्चिम से आई थी, पूर्व की ओर जा रही है। जो इसका धुआं है, इसका जो धुआं है वो बताओ किधर जाएगा दोस्तों? पीछे की ओर जाएगा। बोलो कैसे जाएगा दोस्तों? पीछे की ओर जाएगा। लेकिन यदि दिशा पूछता है कि कौन सी दिशा में जाएगा, 180 डिग्री के कोण पे घूमता है दोस्तों। इसका जो धुआं है 180 डिग्री के कोण पे रोटेट होता है, तो 180 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड होती है, विपरीत दिशा होती है। ये पूर्व दिशा है, तो दोस्तों इसका जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। और कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों? पश्चिम दिशा में जाएगा। अब बात है कि सब हवा, जो कंडीशन बनती है हवा के बारे में, कि हवा है वो या तो ऊपर से नीचे की ओर हो सकती है या फिर नीचे से ऊपर की ओर, कोई सी भी कंडीशन बन सकती है, या तो दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे माना कि जो हवा चल रही है उस समय, वो हवा का जो वेग है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। जब दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर है तो 45 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के कोण के ऊपर इसे रोटेट करता है, तो ये धुआं है वो 180 डिग्री के कोण पे पश्चिम दिशा में ना जाकर के दोस्तों 45 डिग्री के कोण पे घूम जाती है। और 45 डिग्री के कोण पे घूमेगी तो बताओ इन दोनों के मध्य में कौन सी दिशा आती है? पश्चिम और उत्तर आती है, या उत्तर पश्चिम इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। लेकिन यदि दोस्तों चर्चा की जाए कि सब हवा है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, तो ये नीचे की ओर लेके आएगा। हवा है, हवा के साथ में जो धुआं होती है वो 45 डिग्री के कोण पे रोटेट होती है, तो दोस्तों यहाँ पे 45 डिग्री के कोण पे रोटेट करना है तो नीचे की ओर आ जाएगी। जब नीचे की ओर आएगी तो यहाँ पे तो दोस्तों कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। ये कौन सी है? पश्चिम। तो कौन सी दिशा के अंदर धुआं जाएगी? पश्चिम और दक्षिण की ओर जाएगी, पश्चिम दक्षिण की ओर जाएगी। ये अपना क्या रहेगा? इसमें आंसर रहेगा। लेकिन आगे है दोस्तों, यदि किसी के दिमाग में ये हो कि यदि जो हवा है वो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही हो और रेलगाड़ी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हो, दोनों अपोजिट साइड में होती है, दोनों क्या होती है? अपोजिट साइड में होती है, तो इसका धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा? अरे हवा भी दोस्तों इधर से आ रही है और धुआं भी इधर ही जा रही है। हवा भी उधर से इधर की ओर आ रही है, धुआं भी इधर से उधर की आ रही है, तो दोस्तों जो धुआं होती है वो रोटेट नहीं होती है, जिस दिशा में जा रही होती है वही अपना क्या रहता है? आंसर रहता है। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा फिर? पश्चिम दिशा ही उसका क्या रहता है? आंसर रहता है। लेकिन साहब कईयों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि साहब तीनों दिशाओं के बारे में बता दिया आपने, उत्तर दिशा के बारे में बता दिया, दक्षिण दिशा के बारे में बता दिया और पूर्व दिशा के बारे में बता दिया। लेकिन यदि हवा है जो दोस्तों यदि पश्चिम दिशा से आ रही होती, हवा पश्चिम दिशा से आ रही होती और जो ट्रेन है वो भी पश्चिम दिशा से आ रही है, ट्रेन भी पश्चिम दिशा से आ रही है और जो हवा है वो भी दोस्तों पश्चिम दिशा से और आ रही है, तो बताओ इसका जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा?
तो ऐसी कंडीशन के अंदर दोस्तों हवा इधर जाएगी, धुआं इधर आएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। दोनों क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। हवा और धुआं अपोजिट है। यहाँ पे तो अपोजिट क्या था? हवा और ट्रेन अपोजिट था। हवा और ट्रेन अपोजिट था, जबकि इसके अंदर क्या अपोजिट है? हवा, ये तो है दोस्तों आपकी हवा, और ये क्या है दोस्तों? आपकी धुआं। ये धुआं है और ये हवा है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये दोस्तों जब दोनों आपस में टकराते हैं तो गुंबदाकार आकार के अंदर घूमते हुए आकाश के अंदर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। उनकी कोई डायरेक्शन नहीं बनती है। जो मूल डायरेक्शन होती है, ना तो मूल डायरेक्शन बनेगी, ना ही सब डायरेक्शन। क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रेन दक्षिण में जा रही है, दक्षिण में जा रही है, ना कि दक्षिण से आ रही है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रेन है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, तो इसका जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, अपोजिट साइड में जाएगा। उसी समय दोस्तों हवा पूर्व से आ रही है। पूर्व में आ रही है नहीं, पूर्व से आ रही है। इसका मतलब है ये दोस्तों पूर्व दिशा है, और इस दिशा से जो आपकी हवा चल रही है, इस दिशा से हवा चल रही है, तो जो धुआं है उसको रोटेट करेगी, 45 डिग्री के कोण पे रोटेट करेगी। तो बताओ धुआं किस दिशा में जा रही है? तो धुआं दोस्तों ये देखना है, पहले बताओ कौन सी दिशा में जा रही थी? उत्तर दिशा में जा रही थी। अब है वो 45 डिग्री के कोण पे रोटेट होती है, पूर्व से आ रही है हवा, तो ये 45 डिग्री के कोण पे बताओ हवा के साथ बहती है, और हवा पूर्व से तो बह रही है, लेकिन जा किधर रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर रोटेट करती है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो इन दोनों के मध्य की दिशा रहेगा, उत्तर और पश्चिम रहेगा। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे सुनिएगा। जो रेलगाड़ी है दोस्तों दक्षिण में जा रही है। अरे दक्षिण में जा रही है तो उसकी धुआं है अपोजिट साइड में जाएगी। अपोजिट साइड में जाएगी तो दोस्तों उसकी धुआं कौन सी दिशा में जाएगी? उत्तर दिशा में जाएगी। ये देखना है कि धुआं कहाँ जा रही है। तो धुआं कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में। और हवा है वो पूर्व से आ रही है। पूर्व से आ रही है इसका मतलब जा किधर रही है? हवा किधर जा रही है? पश्चिम दिशा में जा रही है। तो दोस्तों पश्चिम दिशा के साथ में या हवा के साथ के अंदर जो आपकी धुआं होती है वो रोटेट होती है। तो इस कारण दोस्तों अपना जो आंसर रहेगा इसके अंदर उत्तर और पश्चिम रहेगा। कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन को क्या करना है? आपको लॉक करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मालगाड़ी पश्चिम में जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। इसका मतलब है दोस्तों ये मालगाड़ी है और ये पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। जब पश्चिम दिशा की ओर जाएगी तो मालगाड़ी धुआं किधर फेंकेगी दोस्तों? पीछे की ओर फेंकेगी, पूर्व दिशा की ओर फेंकेगी। उसी समय जो हवा का रुख है वो दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर है। हवा जो चल रही है वो दोस्तों दक्षिण से तो चल रही है, दक्षिण से चल रही है, लेकिन कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा? दोस्तों किस दिशा की ओर जाएगा? ये पूर्व की ओर जा रहा है। पहले तो किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। फिर रोटेट होता है, ऊपर की ओर रोटेट होगा, लेकिन उत्तर में तो 90 डिग्री पे रोटेट हो नहीं सकता, 45 डिग्री के ऊपर रोटेट होता है। तो 45 डिग्री के ऊपर रोटेट होता है दोस्तों, तो बताओ ये बीच के अंदर कौन सी दिशा जाएगी? अरे इधर तो कौन सी है? उत्तर दिशा। इधर कौन सी है? पूर्व दिशा। दोनों के मध्य में कौन सी दिशा आ गई दोस्तों? उत्तर और पूर्व दिशा। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट इस प्रकार से हो जाएगा कि मालगाड़ी पश्चिम में जा रही है, मालगाड़ी पश्चिम में जा रही है, तो धुआं किधर जाएगी? धुआं दोस्तों किधर जाएगी? पूर्व की ओर जाएगी। अरे धुआं कौन सी दिशा में जाएगी दोस्तों? पूर्व की ओर जाएगी। और हवा का जो रुख है दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका मतलब जो हवा चल रही है वो कौन सी दिशा में चल रही है? उत्तर दिशा की ओर चल रही है, ऊपर की ओर चल रही है। तो इसके साथ में और क्या जोड़ना है? उत्तर दिशा और जोड़ना है। तो आपका आंसर है वो बताओ क्या रहेगा? उत्तर और पूर्व रहेगा। पूर्व उत्तर कहो चाहे उत्तर पूर्व कहो, बात एक ही है। तो दोस्तों दोनों में सेम आ रहा है, यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। पश्चिम से चल रही है दोस्तों, इस साइड से चल रही है, और पूर्व की ओर जा रही है। ये दोस्तों आपकी ट्रेन है जो पश्चिम से किधर जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। आगे देखिएगा, तथा उसी वेग से, जिस वेग से ट्रेन चल रही है उसी वेग की बात कर रहा है। उसी वेग से हवा दक्षिण में जा रही है। हवा किधर जा रही है दोस्तों? ये तो है आपकी रेल, और दक्षिण में जा रही है। दक्षिण में जा रही है इसका मतलब है कि हवा जो आ रही है वो उत्तर से आ रही है।
उत्तर से हवा आ रही है और किधर जा रही है दोस्तों, दक्षिण की ओर जा रही है। अब ये तो क्या हो गई दोस्तों, आपकी हवा हो गई। और अब इसकी जो धुआं जाएगी, इसकी जो धुआं जाएगी वो दोस्तों इधर जाएगी पीछे की ओर, इसकी क्या जाएगी दोस्तों, धुआं जाएगी। तो ये आ गई दोस्तों इसकी धुआं। धुआं तो कौन सी दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है। हवा कौन सी दिशा में आ रही है, दक्षिण दिशा में आ रही है। तो रोटेट होती है ये, बीच में के अंदर रोटेट होगी। तो दोस्तों बीच के अंदर इनको क्या कराना है, रोटेट कराना है। अपना आंसर क्या रहेगा, दक्षिण और पश्चिम रहेगा। अब डायरेक्ट कैसे देंगे सुनिएगा। एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, पूर्व में जा रही है तो धुआं किधर फेंकेगी, धुआं किधर फेंकेगी दोस्तों, पश्चिम की ओर फेंकेगी। तो आंसर के अंदर क्या लिखना है, पहले तो पश्चिम दिशा लिखना है। और जो अब फिर देखना है कि साहब इसकी हवा कौन सी दिशा में जा रही है। तो हवा कौन सी दिशा में जा रही है दोस्तों, दक्षिण दिशा में जा रही है। तो दक्षिण और इसके साथ में चिपका देना है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, पश्चिम दक्षिण कह दो, चाहे इसको क्या कह दो आप, दक्षिण पश्चिम कह दो, बात एक ही है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर रेलगाड़ी जा रही है, तो इसका जो धुआं है वो बताओ कौन सी दिशा में जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में इसका क्या जाएगा, धुआं जाएगा। हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ये दोस्तों पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जो हवा चल रही है वो इस प्रकार से चल रही है। ये क्या है दोस्तों, आपकी हवा है। और धुआं की यदि चर्चा की जाए तो धुआं कैसी आ जाएगी, नीचे की ओर आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, आपकी क्या आएगी दोस्तों, धुआं आएगी। अब दोनों बीच के अंदर से रोटेट होती है, बीच के अंदर से रोटेट होती है। तो अपने से ये तो दोस्तों कौन सी दिशा आपकी, पूर्व दिशा है। और ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। दोनों के मध्य कौन सी आ गई, दक्षिण और पूर्व आ गई। क्या आ गया आंसर अपना, दक्षिण और पूर्व आ गया। अब डायरेक्ट करते तो देखिएगा, रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है तो धुआं दक्षिण की ओर फेंकेगी, तो दक्षिण लिख दिया आपने। और अब बात करते हैं हवा की, कि हवा कौन सी दिशा में जा रही है। दोस्तों जो आपकी हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, मतलब पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो इस दक्षिण के साथ में जो हवा है वो भी चिपका देना है। इस बात को यहाँ पे क्या बन गया, दक्षिण और पूर्व बन गया। यहाँ पे भी मैंने क्या बताया था, दक्षिण और पूर्व बताया था। कहने का मतलब ये है कि जो धुआं होती है वो हवा के साथ बहती है, धुआं होती है वो हवा के साथ बहती है। ये दोस्तों आपकी धुआं है और ये क्या है, आपकी हवा है। तो इस प्रकार इसका आंसर दे सकते हैं। आगे की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। ये दोस्तों पूर्व दिशा है और इससे चल रही है कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। आगे कह रहा है कि हवा का दिन है, दिन कैसा है, हवा का है, इसका मतलब हवा चल रही है उस दिन। और हवा है वो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से बह रही है और पूर्व की ओर बह रही है। पश्चिम से पूर्व की मतलब जस्ट अपोजिट साइड में बह रही है, 180 डिग्री के कोण पे बह रही है। तथा धुआं किस दिशा में जाएगा, धुआं के बारे में दोस्तों चर्चा की है। तो जो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है वो दोस्तों धुआं नहीं देती है। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं नहीं देती है तो बताओ धुआं कहाँ जाएगी, जब धुआं ही नहीं निकलेगी तो जाएगी कहाँ पे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि ये ट्रेन धुआं नहीं देती है या फिर किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन आपको, ध्यान से समझना कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है वो धुआं नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश सायंकाल के समय, सायंकाल की दोस्तों चर्चा कर रहा है कि सायंकाल के समय, तो सायंकाल के समय दोस्तों सूर्य इस साइड में होगा, रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ा है। एक रेलगाड़ी है और उसकी ओर दोस्तों पीठ करके खड़ा है, उसका मुख सूर्य की ओर है। ये दोस्तों एक हिंट दी गई है अपने पास में कि इसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में है, सूर्य की ओर है। सूर्य की ओर है इसका मतलब पश्चिम दिशा में। और सूर्य की ओर उसका मुख है तो रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ा है, इसका मतलब रेलगाड़ी हो सकता है इधर जा रही हो सकता है ऊपर जा रही हो सकता है नीचे जा रही हो, ये कंफर्म नहीं जा सकता, लेकिन है रेलगाड़ी इस दिशा की ओर है। आगे कहा गया है अपने से कि रेलगाड़ी का धुआं रमेश के बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, बाएं हाथ की ओर जा रहा है। दोस्तों रेलगाड़ी का जो धुआं है
वो रमेश के बाएं हाथ की ओर जा रहा है। जब दायां और बायां का जिक्र करता है, जब दायां और बायां का जिक्र करता है तो या तो ऊपर से जाएगा या नीचे से आएगा। एक ही बात होती है इसी के अंदर। यदि मैं मानूं कि साहब रेलगाड़ी है वो इधर जा रही है, रेलगाड़ी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, रेलगाड़ी दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो जो इसकी धुआं है वो इस साइड में आएगी, नीचे की ओर आएगी। ये क्या जाएगी दोस्तों? धुआं जाएगी। आगे की ओर देखिएगा, जब धुआं इधर जाएगी तो ये अपने से कह रहा है कि रमेश के बाएं हाथ की ओर पड़ रहा है। दोस्तों रमेश यहाँ पे है, तो रमेश का बायां हाथ नीचे की ओर है, रमेश का जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो नीचे की ओर है। तो बताओ यहाँ पे तो रमेश का कौन सा हाथ होगा? लेफ्ट हैंड होगा। और ऊपर की ओर कौन सा हाथ होगा? राइट हैंड होगा। और अपने से भी क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो रेलगाड़ी का धुआं है वो रमेश के बाएं हाथ की ओर गिर रहा है या बाएं हाथ की ओर जा रहा है। तो दोस्तों ये नीचे की ओर, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे की ओर है, और जो धुआं है वो भी दोस्तों नीचे की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि रेलगाड़ी नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। तो अपनी जो ये कंडीशन बनाई है वो सही है। आपने जो रेलगाड़ी की कंडीशन बनाई है नीचे से ऊपर की ओर, यदि आप इसको इस प्रकार बना देते कि रेलगाड़ी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और जो इसकी धुआं है वो ऊपर की ओर जा रही है, धुआं ऊपर जाएगी जस्ट अपोजिट साइड में। अरे अपोजिट साइड में जाएगी तो ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर कौन सा हाथ है? इसका दायां हाथ है, जबकि ये कौन से हाथ के बारे में चर्चा कर रहा है? बाएं हाथ के बारे में चर्चा कर रहा है। तो आपकी ये कंडीशन नहीं हो सकती, आपकी ये कंडीशन रहेगी। आपने से पूछा है इसके अंदर कि रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है। तो दोस्तों रेलगाड़ी बताओ कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में जा रही है। यदि इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि धुआं किस दिशा में जा रही है, धुआं किस दिशा में जा रही है, तो बताओ धुआं दोस्तों कौन सी दिशा में जाती? दक्षिण दिशा में। लेकिन अपने से क्या पूछा है कि रेलगाड़ी किस दिशा में जा रही है, तो दोस्तों रेलगाड़ी जा रही है उत्तर दिशा में। यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इस प्रकार दोस्तों आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।